शान्तिं च तत्पुत्रपराशरं च रसं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामरकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वामुदर्गणभिर्विश्वेमदेवहितं यदायुः स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों का विचार करते हुए मांडव्य उपनिषद के प्रथम आगम प्रकरण का जो विचार हम लोग कर रहे हैं, इसमें विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा दोनों से युक्त बताए गए और प्राज्ञ केवल निद्रा से युक्त है, स्वप्न भिन्न निद्रा से युक्त है। लेकिन तुरीय में निद्रा और दोनों स्वप्न ये दोनों की सिद्धि नहीं होती, यह बताया। तब कब स्वप्न होता है और कब निद्रा होती है, यह संदेह जब अंतःकरण में उत्पन्न होता है, उसका उत्तर देना चाहिए। इस हेतु से उसी का उत्तर देने जा रहे हैं। अन्यथा गृह्णत स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अन्यथा गृह्णत स्वप्न कब प्राप्त होता है? कहा कि अन्यथा गृह्णत, अन्यथा जो ज्ञान हो रहा है कैसा? अन्य रीति से, जैसा है वैसा ग्रहण न करना। जैसा देखा, जैसा पदार्थ है उसी के ठीक अलग रीति से देखने वाला पुरुष, उसी को स्वप्न होता है। अर्थात जागृत और स्वप्न यह अन्यथा दर्शन है, यह अन्यथा दर्शन वाले को ही स्वप्न होता है। तत्वम अजानतः निद्रा, जो तत्व को नहीं जानता उसी को निद्रा प्राप्त होती है। तत्व को न जानने वाले को निद्रा होती है। तयोः विपर्यासे क्षीणे तुरीयं पदम अश्नुते, उन
दोनों ही विपर्य का क्षय होने पर, दोनों भी विपरीत ज्ञान का क्षय होने पर तुरीयम पदम अश्नुते, जो तुरीय पद है उस तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है। तुरीय पद का सेवन होता है, उसको प्राप्त करता है। यह कारिका का अर्थ। अब देखिए भाष्यार्थ। कदा तुरीय निश्चितो भवति, एक शंका होती है कि यह तुरीय में कब निश्चित होता है, इसे तुरीय का साक्षात्कार कब प्राप्त होता है। यह शंका मन में उपस्थित होती है। इसका उत्तर दिया जा रहा है। कहते स्वप्न जागरितयोः अन्यथा रज्वाम सर्प इव गृह्णत तत्वम स्वप्नो भवति। अन्वय पूर्वक देखिए। स्वप्न जागृतयोः, स्वप्नावस्था में और जागृत अवस्था में ऐसी दो अवस्थाएं हैं। इन दो अवस्थाओं में अन्यथा गृह्णतः, अन्यथा किसको, तत्वम अन्यथा गृह्णतः, तत्व का अन्य रीति से, तत्व को अन्य रीति से जानने वाला जो मनुष्य है। कैसे दृष्टांत, सर्प रज्ज्वाम सर्प इव, जिस तरह रज्जु में अन्यथा सर्प का ग्रहण होता है, उसी तरह तत्व को अन्य रीति से ग्रहण करने वाले साधक को ही, मनुष्य को ही स्वप्न भवति, स्वप्न की प्राप्ति होती है। निद्रा कब होती है? का निद्रा तत्वम अजानतः तिसृषु अवस्थासु तुल्या। तीनों भी अवस्थासु हो गया होगा, अवस्थासु करिए। तिसृषु अवस्थासु तत्वम अजानत निद्रा तुल्या। तीनों भी अवस्थाओं में तत्व को न जानने वाले पुरुष को निद्रा समान है। निद्रा में कोई भेद नहीं है। स्वप्न निद्रयो तुल्यत्वात् विश्व तेजसयो एक राशित्वम। कहते स्वप्न और निद्रा यह समान है। इसमें विश्व और तेजस, विश्व में भी स्वप्न है, ध्यान, विश्व में भी स्वप्न है, विपरीत ज्ञान है, और तेजस में भी स्वप्न अर्थात विपरीत ज्ञान है। जहाँ जहाँ विपरीत ज्ञान है वहाँ वहाँ यहाँ पर तत्व का अग्रहण भी है, क्योंकि स्वप्न और निद्रा में साम्य है, दोनों भी, क्योंकि उसमें निद्रा भी है और स्वप्न भी है। इसलिए उन दोनों की एक राशि करी, एक राशि में उनका अंतर्भाव किया। दूसरी राशि अन्यथा ग्रहण प्राधान्याच्च गुणभूता निद्रा इति तस्मिन् विपर्यासः स्वप्नः। जिसमें अन्यथा ग्रहण प्रधान है, विपरीत ज्ञान प्रधान उन दोनों में। इसलिए वो मुख्य हो गए, वो पहली राशि गुणभूता निद्रा इति, और इन दोनों में स्वप्न और निद्रा में निद्रा गुणभूत है। तस्मिन् विपर्यास स्वप्न, उसमें प्रथम राशि में जो विपर्यास होता है, विपरीत ज्ञान है, उसी को स्वप्न कहा गया है। दूसरी राशि है
हम अब उसका तीसरा नाम देते हैं। तृतीय तु स्थाने तत्वाज्ञान लक्षणों निद्रैव केवला विपर्यास। तीसरे स्थान में अर्थात निद्रा अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में एक ही विपर्यास है, तत्वाज्ञान लक्षण निद्रा। तत्व की अज्ञान रूपी केवल निद्रा ही विपर्यास है। अतः तयोः कार्य कारण स्थानयोः अन्यथा ग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारण बंध रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधता क्षीणीय तुरीयम पदम अश्नुते। इसलिए कहा ये दोनों भी विपर्यास रूपी अवस्थाएं हैं। जब अतस्तयोः कार्य कारण स्थानयोः, कार्य रूपी स्थान और कारण रूपी स्थान, ये दोनों भी कैसे हैं? अन्यथा ग्रहण स्वरूप और विपर्यास है कि नहीं? अन्यथा ग्रहण रूपी जो विपर्यास है, फिर वो कार्य का रूप हो अथवा कारण बंध रूप हो, वो दोनों भी कार्य बंध रूप और कारण बंध रूप, ये दोनों का परमार्थ तत्व प्रतिबोधत है। पारमार्थिक जो तत्व आत्म तत्व, उस आत्म तत्व के प्रतिबोध से, ज्ञान से इनका क्षय होने पर तुरीयम पदम अश्नुते, तुरीय पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि बंध का क्षय ही तो मुक्ति की प्राप्ति है। बंध जो कार्य कारणात्मक था, उनका क्षय हो जाने पर क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते तदा उभय लक्षणम बंध रूपम, कार्य बंध रूप और कारण बंध रूप, उभय बंध रूप तत्र पश्यन् तुरीय निश्चितो भवति इत्यर्थ है ना। तत्र पश्यन् उसका साक्षात्कार कराता हुआ तुरीय में निश्चित हो जाता है। तत्र अपश्यन् अर्थात तत्र तुरीय बंध रूपम अपश्यन्, तुरीय तत्व में इन दोनों भी प्रकार के बंध को न देखता हुआ यह तुरीय में निश्चित हो जाता है, उसी को ही यथार्थ रीति से जानता है। अरे हे कि अब आगे के कारिका में कब तत्व का ज्ञान होता है जो विपर्यास के क्षय का कारण है, ऐसा तत्व ज्ञान कब होता है उसका कथन करते हैं। अनादिमायया सुप्तो, अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, यदा जीव प्रबुध्यते अजमनिद्रम स्वप्न, अजमनिद्रम स्वप्न अद्वैतं बुध्यते तदा, अद्वैतं बुध्यते तदा यदा सुप्तः जीवः, यदा अनादिमायया, ऐसे करना, यदा क्यों अनादिमायया सुप्तः जीवः प्रबुध्यते तदा अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते। जब अनादि माया से सोया हुआ जीव जगता है, अनादि माया यहाँ सुप्तः जीवः प्रबुध्यते जगता है, तब अजम, अजम अर्थात जन्म रहित, अनिद्रम निद्रा रहित, अस्वप्नम स्वप्न रहित, अद्वैतम बुध्यते, उसी काल में इस आत्म तत्व को साधक जानता है। अब भाष्य का विचार, योयम संसारे जीवः सह उभय लक्षणेन तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पशवो
अहम येषां स्वामी सुखी दुखी क्षयितः अहम अनेन वर्धितः अनेन एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वये पश्यन् सुप्तो भवति। कहते जब यो अयम संसारी जीव, जो यह संसारी जीव क्या कर लेता है कि सह उभय लक्षणेन तत्वा प्रतिबोध रूपेण, दोनों प्रकार का जो तत्व प्रतिबोध रूप बीजात्मना बीज रूप से अन्यथा ग्रहण लक्षण उभय लक्षण तत्व प्रतिबोध, यदि अनुभय लक्षण अर्थात जागृत रूपी और स्वप्न रूपी जो तत्व का अप्रतिबोध है बीजात्मना है ना, अथवा दोनों भी प्रकार का आत्म तत्व का ज्ञान न होना, बीजात्मना बीज रूप से अन्यथा ग्रहण लक्षण है, और ये बीज रूप से तत्व का अप्रतिबोध उभय रूप परमात्मा का उभय लक्षण स्वापिन, उभय रूपी स्वाप। अभी यहाँ पर क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का जो दो रूप है, स्वरूप लक्षण समझो अथवा तटस्थ लक्षण समझो, जो भी रूप हो, बीजात्मना पुनः अन्यथा ग्रहण लक्षण है ना, अन्यथा रूप जानना रूपी जो अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षण है ना, स्वप्न है ना, अनादिकाल से प्रवृत्त जो माया रूपी स्वप्न है, कैसा ममायम पिता, यह मेरा पिता है, पुत्रोयम मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरा अयम नप्ता, ये मेरा नातू है, ये मेरा खेत है, ये मेरे बैल है, पशु है, हम ईशाम और मैं इनका हूँ। कौन है? मैं स्वामी हूँ इनका। सुखी दुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। क्षयितो अहम, मैं क्षीण हो गया। अनेन वर्धितश्च, मैं इसके द्वारा बढ़ा गया है ना। वर्धितश्च अनेन एति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वये भी पश्यन्, इसी तरह के स्वप्नों को दोनों स्थानों में, जागृत और स्वप्न, इन दोनों में देखता हुआ सुप्त हो, ऐसा सोया हुआ जीव जब यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन, जो वेदांत के अर्थ है उस तत्व को जानने वाला, तत्व का यथार्थ साक्षात्कार करने वाला, जो परम कारुणिकेन गुरुना, परम कृपालु गुरु के द्वारा, नास्ति एवं त्वम, ऐसा उपदेश किया। अरे बेटा, तो जो अपने को समझदा आ रहा है तो वैसा नहीं है जैसा तू मानता है। तो क्या है? हेतु फलात्मक तुम न असि, इस तरह हेतु रूप और फल स्वरूप तो नहीं है, किंतु तत्वम असि, तो कौन है? वास्तविक तत्व ही है, वह ब्रह्म ही तू है। इति प्रतिबोध्यमान, इस तरह बोधित किया जाने वाला जब यह प्रतिबुध्यते, क्या होता है? जानता है, इसी तरह अपने आप को समझ लेता है, क्योंकि मैं इन दोनों से भी अलग हूँ, तब मैं इससे पृथक हूँ। इस तरह जब जानता है, जगत है अर्थात जानता है। कैसे समझ लेता है? कथम, कहते हैं न अस्मिन् बाह्यम आभ्यंतरम वा
जन्मादि भाव विकारो अस्ति। अस्मिन अर्थात अस्मिन आत्मनि, अस्मिन मयि आत्मनि, मुझ आत्म स्वरूप में बाह्यम अभ्यंतरम न अस्ति, इसमें कोई बाह्य नहीं है और कोई आंतरिक भी नहीं है। जन्मादि भाव विकारो, इसमें जन्मादि भाव विकार भी नहीं है। अतः अजम, इसलिए मैं अज हूँ। सभायाभ्यंतरो ह्यज इति श्रुते है, क्योंकि वह परमात्मा सभायाभ्यंतर है, ऐसी श्रुति प्रमाण भी है। यह पाठ गीता प्रेस में नहीं है ना? कथम सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थ। तो यह कैसे है? तो कहा सर्वभाव विकार रहित है, क्योंकि हमने टिप्पणी लिखी हुई है अयम पाठ गीता पुस्तके, गीता प्रेस पुस्तके नास्ति। अवगत है? सर्वभाव जितने भी विकार है वो न विकारों से रहित है। यस्मात् जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन विद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। एक ऐसा है, एक अजम, बाद में दूसरा विशेषण है अनिद्रम। अब यस्मात्, क्योंकि जन्मादि कारणभूत जो निद्रा है, कौन? अविद्या तमो बीजम, अविद्या अंधकार रूपी जो बीज है वह बीज ही निद्रा है। ये बीज रूपी निद्रा इसमें नहीं होती, इस आत्म स्वरूप में नहीं है, इसलिए अनिद्र है। अनिद्रम ही तत्तुरीयम अतएव अस्वप्नम, क्योंकि निद्रा होगी तभी स्वप्न होता है, इसमें तो निद्रा ही नहीं है, इसलिए स्वप्न भी नहीं है। लिखा तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य। तन्निमित्तत्वात् अर्थात निद्रा निमित्तत्वात्, निद्रा निमित्तक ही अन्यथा ग्रहण होता है। यदि अन्यथा ग्रहण अर्थात स्वप्न, निद्रा ही नहीं है तो अन्यथा ग्रहण रूपी स्वप्न भी आत्म तत्व में नहीं है। यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम, जिस कारण से निद्रा रहित है अर्थात अज्ञान रहित है, विपरीत अध्यास रहित है, इसलिए यह आत्म तत्व अद्वैतम कैसा है? अद्वैत है। तुरीयम आत्मानं बुध्यते तदा, उसी समय ये तुरीय आत्मा को जान लेता है। तुरीय आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब यह जीव अनादि माया से सोया हुआ जीव जगता है। अब आगे देखिए, प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतमिति। कहते कि प्रपंच निवृत्ति के द्वारा यदि यह जगता है तो अनिवृत्ते प्रपंच है। जब प्रपंच की निवृत्ति नहीं होती तब कथम अद्वैतम, यह अद्वैत कैसे है? उत्तर देते हैं, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतम परमार्थतः। वास्तविक रीति से कौन है इसका निर्देश किया? अद्वैतम परमार्थतः, पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत ही है। व्यवहारिक दृष्टि से हो अन्य कोई भी, लेकिन परमार्थ दृष्टि से अद्वैत ही अद्वैत है, ये बता रहे हैं। प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, प्रपंच यदि होता
तो निवृत्त होता है, यदि है तो निवृत्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन माया मात्रम इदम द्वैतम, यह द्वैत माया मात्र है। किंतु केवल अद्वैतम परमार्थता, परमार्थ दृष्टि से केवल अद्वैत ही है। ये प्रपंच माया मात्र है और अद्वैत पारमार्थिक है। अब भाष्य देखिए। कहते हैं प्रपंच निवृत्तिया से प्रतिबुद्धते, यदि प्रपंच की निवृत्ति होने पर साधक जगता है तो अनिवृत्ति प्रपंच है। प्रपंच की निवृत्ति न होने पर कथम अद्वैतम इति, अद्वैत कैसे होगा? तब सिद्धांती उत्तर देते हैं कि उच्यते सत्यम इत्यादि को द्वारा। सत्यम एवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येतो, है ना? सत्य ये तो होगा यदि प्रपंचो यदि विद्येत, यदि प्रपंच है तो यह अद्वैत नहीं हो सकेगा। प्रपंचो यदि विद्येत जैसे, लेकिन प्रपंच तो वास्तविक है ही नहीं। फिर कैसा है? कहते हैं सर्पैव रज्ज्वाम सर्पैव कल्पितत्वात् न तो सह विद्यते, क्योंकि रज्जु में जिस तरह सर्प कल्पित होता है वो तो वास्तविक सर्प होता ही नहीं। उसी तरह क्योंकि तीनों काल में, उत्पत्ति के पहले रज्जु में सर्प नहीं होता, उत्पत्ति के बाद रज्जु में सर्प नहीं होता, तो तीनों कालों में रज्जु में सर्प का अत्यंतिक अभाव ही है। उसी तरह इस आत्म स्वरूप में प्रपंच का भी तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में वास्तविक सर्प है ही नहीं। सर्पैव कल्पितत्वात् न तो स विद्यते विद्यमानश्चेत् निवर्तेत न संशय। यदि विद्यमान है तो उसकी निवृत्ति हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विद्यमान हो तब ना, नई रज्ज्वाम भ्रांति बुद्ध्या कल्पित सर्वमा सर्प विद्यमान सन विवेकतो निवृत्ता। कहते रज्जु में भ्रांति बुद्धि के द्वारा कल्पित सर्प विद्यमान होता हुआ विवेकतः निवृत्ति न, विवेक से निवृत्त होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर केवल भ्रांति से कल्पित है। उसी तरह नैव माया विना प्रयुक्त तदर्शनम चक्षुर्बंधापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। कहते हैं कि माया विना प्रयुक्ता, माया विना प्रयुक्ता माया। जैसे एखादा मायावी गाँव में पूर्व रूप में आते थे, कुछ भी दिखाते थे, एक जगह पर बैठा करके कैसा नाचना है, क्या करना है, यह सब कुछ दिखाते थे। इस तरह मायावी के द्वारा प्रयोग की गई माया तत्दर्शनम चक्षुर्बंधापगमे, वो देखने वाले हैं ना, माया देखने के लिए चले गए, उनके चक्षु के बंध निवृत्त हो जाने पर वो बोलते हैं कि चक्षु के ऊपर कुछ बंधन डाले जाता है,
ये बोलते हैं कि नहीं? जब वो बंध निवृत्त हो जाता है तो विद्यमान सती न निवृत्ता, विद्यमान होते हुए निवृत्त नहीं होते। अर्थात है ही नहीं वही कोई पदार्थ होता ही नहीं, विद्यमान होती हुई निवृत्ति होती है, ऐसी बात नहीं तो वास्तविक वह रहती ही नहीं है। जैसे ये देखिए, टीका में कहते हैं, अंतिम से पंक्ति है, यदि आत्मनि कारणाधीन सन प्रपंच विद्येत तदा कृतकस्य अनित्यत्व नियमात तन्निवृत्ति अवश्यंभाविनी। यदि आत्मा में कारणाधीन प्रपंच होता तो जो कारणजन्य होता है वह कृतक होता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, यह नियम है। तो इस प्रपंच की भी निवृत्ति हो जाती है। कार्य से निवृत्तिर्नाम कारण संसर्ग, कार्य की निवृत्ति अर्थात वह कारण में लीन हो जाना। सती कारण प्रपंच निवृत्ति है, कारण विद्यमान होने पर भी प्रपंच की निवृत्ति होने पर ये कारण संसर्ग होता है। अनात्यंतिकत्वात् अद्वैतानुपत्ति आशंकित, और वह अनात्यंतिक होने से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है तो द्वैतापत्ति वैसे ही रहती, इस तरह की शंका हो सकेगी। न च कारणाधीन सन प्रपंच अस्ति, लेकिन कारणाधीन होकर वही वास्तविक प्रपंच होता ही नहीं, क्योंकि कल्पितत्वेन अवस्थित्वात् वह प्रपंच कल्पित होने के कारण वास्तविक नहीं है। प्रपंच से माया विद्यमानत्वम न तो वस्तुत्वम, प्रपंच माया के द्वारा विद्यमान है, ये वास्तविक नहीं। इसके विषय में दृष्टांत देकर ये समझा रहे हैं। सर्पो ही रज्वाम भ्रांत्या कल्पितो नायम सर्प रज्जुरेषा एव इति विवेक ध्येया निवृत्तो नैव वस्तुतः विद्यते। सर्प रज्जु में भ्रांति से कल्पित है और बाद में ज्ञान हुआ कि नायम सर्प, यह सर्प नहीं है किंतु रज्जु ही है। इस विवेक बुद्धि से उसकी निवृत्ति हो जाने पर वस्तुतः वह होता ही नहीं है। बाधित से कालत्रयेपि सत्वाभावात्, जो बाधित पदार्थ होता है उस बाधित पदार्थ का तीनों कालों में भी कोई भी अस्तित्व न होने से वह अस्तित्व रहित हो जाता है। इसलिए माया चेंद्र जाल शब्द वाच्या माया बिना प्रदर्शिता, जैसे इंद्रजाल शब्द के द्वारा कही जाने वाली जो मायावी की माया होती है, गाँव में आते हैं ना, वह माया पारिजस्थानम माया दर्शनवतम, जो समीप स्थित माया को देखने वाले, चक्षुर्गतस्य यथार्थ दर्शन प्रतिबंधकस्य, यथार्थ दर्शन का प्रतिबंधक कौन थी? माया। और बोलते हैं ना, वहाँ पर जो चला जाता है उनके नेत्र के ऊपर कोई माया डालता है। हम गांव में जो लोक प्रभात था, वही शंका आचार्य जी ने भी यहाँ पर लिखा है कि चक्षुर यथार्थ दर्शन का प्रतिबंधक, जो चक्षुगत बंधक था, प्रतिबंध था, उसकी निवृत्ति हो जाने पर समुत्पन्न सम्यक दर्शनतः उत्पन्न हुआ जो यथार्थ ज्ञान, उसके द्वारा निवृत्ता सती वह माया निवृत्त होकर वस्तुतः विद्यमान नहीं होती। उसी तरह उदाहरण दोनों भी, यथा इदम उदाहरण द्वयम तथा इदम द्वैतम प्रपंचाख्यम माया मात्रम, उसी तरह यह द्वैत प्रपंच नामक है, वह केवल माया मात्र है, परमार्थ दृष्टि से है ही नहीं। तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, यह द्वैत केवल माया मात्र ही है। तस्मात् परमान अद्वैतम परमार्थतः, वास्तविक दृष्टि से तो
अद्वैत ही है। द्वैत तो माया मात्र है, रज्जुवत मायावत, रज्जु की तरह अथवा माया की तरह यह द्वैत है। वास्तविक कौन है? अद्वैत ही है। अद्वैतम परमार्थतः तस्मात् न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्त वा स्थिति अभिप्राय। इसलिए प्रपंच, कोई प्रपंच प्रवृत्त भी नहीं होता और कोई प्रपंच निवृत्त ही होता। यह पूरे इस पूरे का तात्पर्य अर्थ बताया गया। इस तरह से चतुर्थ पाद का वर्णन करने के किया जा रहा है। और आगे कहते हैं ननु, ये तो विद्यमान तो प्रपंच है ना। ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्प कथम निवर्तते? कहते गुरु, शास्त्र गुरु, शास्त्रम और शिष्य, ये तीनों तो विद्यमान है, तो इनकी निवृत्ति कैसे होती है? कहते विकल्पो यदि विकल्पो विनिवर्तेत, विकल्पो विनिवर्तेत, कल्पितो यदि केनचित्, कल्पितो यदि केनचित्, उपदेशादयं वादो, उपदेशादयं वादो, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। कहते हैं कि विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पिता, है ना। यदि किसी के द्वारा भी यह विकल्प कल्पित है तो विनिवर्तेत, वह निवृत्त होता ही है। क्योंकि उपदेशाद अयम वाद, ये जो परंपरा है ये कहा जाता है गुरु शिष्य की परंपरा से यह वाद है, यह उपदेश के लिए। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, लेकिन आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर सोना आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर द्वैत विद्यमान नहीं रहता। अब देखिए भाष्य। उच्यते ननु शास्त्रा शास्त्रम शिष्यते विकल्प कथम निवर्तते? तो उसका उत्तर देते विकल्पो यदि विद्येत, यदि विकल्प है, विद्यमान है, विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, विकल्प निवृत्त होता ही है। यदि केनचित् कल्पित होगा, कोई किसी ने विकल्प की कल्पना करी होगी, तब उसकी निवृत्ति हो ही जाती है। यथा अयम प्रपंच माया रज्जु सर्पवत, यह प्रपंच कैसा है? माया, मायावी की माया, रज्जु यानी माया से कल्पित रज्जु सर्प इत्यादि की तरह। अयम शिष्यादि भेद विकल्पोपि प्राक प्रतिबोधात, यह शिष्यादि भेद विकल्प भी है ना, ये कब तक है? तत्वज्ञान के पहले तक वैसा ही है। प्राक एवं उपदेश निमित्त, यह उपदेश निमित्तक यह शिष्यादि भेद विकल्प है। उपदेशात अयम वाद, अतः उपदेशात अयम वाद, यह उपदेश से वाद है। कैसे वाद है? उपदेश से यह वाद है। अर्थात कौन सा? शिष्य शास्त्र में उपदेश के लिए यह वाद है। उपदेश से, तत्वज्ञान के पहले उपदेश से यह वाद चला हुआ कि एक शास्त्र गुरु है, शास्त्र है और शिष्य है, ऐसा। लेकिन उपदेश कार्य तो ज्ञान निवृत्ति, जब उपदेश का कार्य रूप ज्ञान निवृत्ते और निर्वृत्ते अर्थात उत्पन्न होने पर
उपदेश का कार्यभूत ज्ञान उत्पन्न होने पर कहा ज्ञाते परमार्थ तत्वे, परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर, परमार्थ तत्व को वास्तविक जानने पर, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जानने पर द्वैत रहता नहीं, केवल अद्वैत मात्र ही अवशिष्ट रहता है। इस तरह से यह जो तुरीय पाद है उस तुरीय पाद का कथन किया। अब इसके पश्चात आगे ये जो आकार उकार मकार ये जो मात्रा है उन मात्राओं का चिंतन कैसे करना है इसका वर्णन आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।